नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि क्या स्त्रियों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या हनुमान जी का स्पर्श करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हनुमान चालीसा का पाठ किस प्रकार से किया जाता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कई माताओं का प्रश्न था कि क्या हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रश्न पर सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही है, दुष्प्रचार किया जा रहा है कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहला प्रश्न था कि क्या स्त्रियों को हनुमान जी का पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो स्त्रियों को हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, इसमें कोई भी शंका नहीं है। आप हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं, पर आपको हनुमान जी का स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी बात, सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं, क्योंकि सुंदरकांड जो है वो रामचरितमानस का ही एक कांड है। सुंदरकांड को रामचरितमानस में सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुंदर कांड माना गया है। उसमें हनुमान जी का वर्णन आया गया है, हनुमान जी की महिमा उसमें वर्णित है। क्योंकि जब हनुमान जी अंजना मैया के पास जाते थे, उनकी गोदी में बैठते थे, तो अंजना मैया उनको बाल स्वरूप में देखती थी। इसी प्रकार से जब सीता मैया के पास गए तो सीता मैया भी उनको अपने पुत्र के भाव से देखती है। इस प्रकार से आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं, पर हनुमान जी का स्पर्श आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरा प्रश्न कि क्या माताएं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया है, जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा। कोई भी हो, वो बालक हो, बालिका हो, पुरुष हो, स्त्रियां हो, कोई भी हो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि केवल बालक ही करें, पुरुष ही करें, सब कर सकते हैं। कोई भी हो हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कई लोगों ने वीडियो डाली है, तो बहुत सारी लंबी चौड़ी विधि बता दी कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बहुत सारी विधि है, तब जाके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए किसी विधि विधान पूजा अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है हमें। हनुमान चालीसा का पाठ हम नित्य प्रति अर्थात रोज अपने घर में कर सकते हैं। अगर हम अपने घर में हैं तो हम हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा दें, लाल मिठाई हो तो वो चढ़ा दें, या लाल फल हमारे पास हो तो हम वो हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम घर पर हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग नौकरी वाले होते हैं, कई लोग स्कूल में पढ़ाने वाले होते हैं, तो वो किस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो सबसे सरल उपाय यह है कि आप हनुमान चालीसा को कंठस्थ कर लें, क्योंकि हनुमान चालीसा ज़्यादा लंबी किताब तो है नहीं, छोटी सी है, उसको आप कंठस्थ कर लें। और उसके बाद अगर आप स्कूल में भी बैठे हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ पर कर सकते हैं, या आप कहीं नौकरी पे जाती हैं तो वहाँ भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसके लिए किसी स्थान की या किसी आसन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हनुमान चालीसा का पाठ आप कभी भी कर सकते हो। किन किन चीज़ों के लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो जैसे हमारे बालक या बालिका की स्मरण शक्ति अर्थात याद करने की शक्ति कम हो, याद कम होता हो, या उनको पढ़ाई में कोई परेशानी हो, घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़े होते हो, या हमें बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देते हो,
अगर हमें डर लगता हो तो उसके लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में कर सकते हैं। हम खुद भी करें और अपने बच्चों से भी हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति अर्थात रोज अपने घर में कराएं तो बहुत अच्छी बात है। सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि माताओं को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। किसी माता जी ने प्रश्न पूछा था कि क्या हम हनुमान जी को सिंदूर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो माताओं को हनुमान जी को सिंदूर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब हनुमान जी को स्पर्श ही नहीं करना है तो आप सिंदूर कैसे लगाएंगे। तो किस प्रकार से हम हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। तो माताओं को पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर रख करके हनुमान जी के आगे रख देना है, तो हनुमान जी अपने आप उसको स्वीकार करते हैं। भगवान को यदि हम कोई भी चीज़ अर्पण करते हैं और भक्ति भाव से श्रद्धा से अगर हम भगवान को वो चीज़ अर्पण करते हैं तो भगवान उसको अवश्य ही स्वीकार करते हैं। पर ध्यान रखें, भक्ति करने में कभी भी अहंकार अर्थात घमंड नहीं आना चाहिए कि हमने भगवान की भक्ति करी है, हम भगवान के भक्त हैं। प्रेम भाव से श्रद्धा भाव से समर्पण होकर के भगवान की पूजा करें। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, पर हनुमान जी को बिल्कुल भी स्पर्श आपने नहीं करना है। और एक बात ध्यान रखना कि अगर आप सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो आपके पास अगर चमड़ी की बेल्ट हो या चमड़े का पर्स हो, चमड़े की कोई भी वस्तु हो, तो आपने उसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। उसको उतार कर एक साइड रख देना है, उसके बाद आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।